वो लोग कैसे भी यूँ चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को कैसे भी हटा दिया जाए। सरकार है ना, उसने कसम खा ली है कि अगर इसको इंसाफ मिलता है तो हमारी जो कमियां हैं ना वो भी सामने आएगी। उन लोगों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए मेरे बच्चे पे राजनीति कर दी है। डॉक्टर सिंघासन करके नाम है उनका, वो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं इस स्कूल में। उनका कहना है कि ये बच्चे को लेके बैठे हैं, हम लोग केयरलेस हैं और हमने अपने बच्चे की सेफ्टी खुद नहीं करी। 15 दिन उसको माँ बाप नहीं खाना खाया, न तो कोई टीचर, न कोई मास्टर, न कोई नहीं गया उसको घर देखने के लिए जो खा रहा है या मर रहा है। जिसका बेटा गुजर चुकी है वो कह रहा है जो पब्लिक को जबरदस्ती बुला रहे हैं और ऊपर से पैसे भी पे बुला रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा लेडीज, पूरा माएँ इंसानियत के नाते आते हैं। मतलब ये 3 लेडीज यहाँ पे आके बदतमीजी कर रही है और हम जो धरने में बैठे हुए हैं हमारे साथ लड़ाई करने के लिए बाहर तैयार हो रही है लेडीज। इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है अपने हिस्से में आई हर एक तकलीफ़ को। बस अब तुम इंतज़ार करो इनके रब के फ़ैसले का। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते कई दिनों से, लगभग 20 दिनों से दिल्ली अप टू डेट ने जस्टिस फॉर किंतन की ड्राइव चलाई हुई है। इसी के अंतर्गत आज हम फिर यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बात और बता दूँ कि आज यहाँ पर इन परिवार वालों को धरने पर बैठे हुए 8 दिन हो गए हैं और मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से इनको यहाँ पर जन समर्थन मिल रहा है। जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों का, इनके रिश्तेदारों का, इनके परिजनों का और इनके सखा संबंधियों का। हालांकि इनकी ज़िंदगी में तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, लेकिन अब जो मुहिम चलाई जा रही है वो यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन के लिए है। जो तमाम खामियां हैं हमारे सिस्टम में उनको उजागर करने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की परेशानियाँ हुई हैं, क्योंकि बहुत कुछ घटा है इन बीते 2 दिनों के अंदर। आज 8वां दिन है धरने का और आज दिन में भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि जिस तरीके से हमारा पिछला एपिसोड आया था ये बताया भी गया था कि तमाम कोशिशें हो रही हैं यहाँ पे आपको हटाने के लिए इस धरना प्रदर्शन को। तो क्या कहेंगे सर? हम यहाँ पर पिछले 8 दिनों से बैठे हुए हैं और हमको जैसा कि हमारे जो एडवाइस दी थी हमारे वकील साहब ने कि यहाँ पर ना हम किसी का रास्ता रोक रहे हैं, ना हमारी वजह से स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो रही है। हम जब वो सुबह मॉर्निंग में आते हैं, जब हमारी तरफ से उनको कोई दिक्कत नहीं है, आने में जाते समय भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ पे जब कोई इनका हथकंडा काम नहीं कर रहा है तो अब ये लोग कुछ उल्टे सीधे लोगों को हमारे बीच में भेज रहे हैं और उन लोगों के द्वारा गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं, हमारे ग्रुप में भड़काया जा रहा है। अपने तरह की न्यूसेंस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उनकी सोने की चैनें चोरी हो गई हैं हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर बदतमीजी होती है, यहाँ पर उल्टा सीधा बोला जाता है। इस तरीके से सारा का सारा हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। किसी व्यक्ति ने बोला, किसी महिला ने बोला, या क्या कहा गया? कुछ एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसकी कुछ लेडीज़ हैं, वो अंदर बात हुई थी उनकी, कुछ आपस में टीचरों द्वारा कुछ मीटिंग वगैरह रखी गई हैं और उसमें इनका जो भी फैसला हुआ हो वहाँ से वो सीधा बाहर आकर और फिर बयानबाजी चालू कर दी, भड़काऊ बयान, और पूरा लड़ने के उसमें आ गए थे। वो लोग कैसे भी यूँ चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों को कैसे भी हटा दिया जाए। और मेरे सुनने में तो ये भी आया है कि अंदर 7वीं 8वीं मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उन पे ये लिखवाया जा रहा है ज़बरदस्ती कि इस धरने की वजह से उनकी पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। आपको किसने बताया कि ये सारी बातें किसने बताई आपको? ये हमारी जो मित्र हैं, मतलब जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो लेडीज़ें जो आ रही हैं, जो स्कूल कमेटी में जो मेंबर हैं, उनके वो अपने बच्चों को यहाँ से भेज भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनको फ़ोन करके कमेटी के अंदर बुलाया जा रहा है। उन लोगों से मेरे को पता लगा है। सोनी जी, आज 8 दिन हो गए हैं यहाँ पर आप लगातार धरने प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। क्या उम्मीद है, क्या आशा है और कितनी मायूसी आपको लगती है जब कोई सुनता नहीं है? तो
क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, एक माँ की आवाज़ को नहीं सुन पा रही हैं। मुझे उम्मीद तो 1% भी नहीं है कि मेरे को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पब्लिक तो साथ में है, लेकिन सरकार है ना, उसने कसम खा ली है कि अगर इसको इंसाफ मिलता है तो हमारी जो कमियां हैं ना वो भी सामने आएगी। और अब उन्हें इस चीज़ का भी डर है कि खाली मेरे सामने नहीं आएंगी, पूरी पब्लिक के सामने आएंगी। तो उन लोगों ने अपनी कमियां छुपाने के लिए मेरे बच्चे पे राजनीति कर दी है। और दूसरी बात ये, आज जो बता रहे लेडीज़ आई थी जो भड़काने के लिए, वो मुझसे यूँ कहती हैं कि तेरा बच्चा मर गया तो क्या तूने क्या खाना छोड़ दिया? भाई मैं क्यों खाना छोड़ूं, मेरे को इंसाफ चाहिए। इस तरीके की बात यहाँ की लेडीज़ें कर रही हैं जो अंदर से आ रही हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिल कर के। और दूसरी बात ये, चेन खो गई। आप लोग हमसे पूछ रहे हो चेन कहाँ है? अरे ईमानदारी कुछ तो रख लो अपने, क्या कहते हैं, जो आप नौकरी कर रहे हो, चेन की चिंता है आपको। मेरा बेटा इतने दिनों से ख़त्म हो गया, मैं उसके लिए इंसाफ खोज रही हूँ, मांग रही हूँ तुम लोगों से। तुम्हें इतनी शर्म नहीं आ रही कि तुम अपनी ड्यूटी वहाँ निभा रही हो? तुम्हें चैन की चिंता है, इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे नज़रों में? तो भाई ये बिल्कुल एक नंबर की बेशरम सरकार है। और इसको यूँ लगता है ना कि क्या कहते, माँ से नहीं जीत सकते, चाहे किसी भी उम्र। ये भूल गए कि एक माँ से इनका वो हुआ है सामना। तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगी, मर तो सकती हूँ लेकिन पीछे नहीं हटूंगी। और मैं कह रही हूँ, मैं इंसाफ तो लेके रहूँगी हर हाल में, क्योंकि मेरे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। और यही हर माँ का सवाल है कि जो सवाल मैंने पूछा वो हर एक माँ पूछ रही है कि स्कूल के अंदर ऐसा क्या हुआ जो आप बता नहीं रहे। एक नंबर का चोर है ये। और मेरे को दुख है कि मैंने इस स्कूल में अपना बच्चा भेजा। यहाँ पर मैं एक बात को क्लियर करना चाहूँगा कि जिस बात को ये कह रही हैं, चैन वाली बात को, आज दोपहर में यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है। एसएमसी में अपने आप को एसएमसी मेंबर कहकर एक महिला आती है और यहाँ पर वो आरोप लगाती है कि यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला गया था उसके अंदर उसकी चैन छीन ली गई थी। राहुल जी, जो सोने की चैन वाली बात आ रही है जिनका जिक्र अभी किया, ये क्या मसला है और क्या है, पूरा डिटेल में बताएंगे? अभी मेरे को पता लगा है जब ये बात मेरे सामने आई कि उन महिला की चैन आज से 3 दिन पहले खोई थी और आज वो ढूंढने आई हैं। जब ये पूरा एसएमसी कमेटी की जो लेडीज़ जो बाहर निकली थी वहाँ से, उनके साथ वो भी मौजूद थी और आज उन्होंने मेरे भाई पे ही सवाल उठा दिया कि इस तरीके का लड़का था। तो मेरे से पूछा गया, जब मैंने बताया कि ये तो मेरा भाई है। यानी कि इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने शुरू कर दिए आपके ऊपर? सर, अब कहीं ना कहीं इनकी खामियां सारी की सारी इनको दिख रही हैं और इनको पता है। इन्होंने ये समझा था कि गरीब आदमी को किस तरीके से दबाया जाए। इन्होंने कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा है। इन्होंने सारे के सारे हम पे आजमा लिए हैं और भी हर तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को कैसे यहाँ से हटाया जाए। यहाँ पर एसएमसी, अब मेरे सुनने में आई है, एसएमसी में जो डॉक्टर्स, जो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उनका जिक्र मेरे सामने आया था। उन्होंने अंदर कहा है कि डॉक्टर सिंघासन करके नाम है उनका, तो वो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं इस स्कूल में। तो उनका कहना है कि ये बच्चे को लेके बैठे हैं और अगर इतने ही ज़्यादा वो हैं तो केयर मतलब हम लोग केयरलेस हैं और हमने अपने बच्चे की सेफ्टी खुद नहीं करी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख को जब मेरे बच्चे के चोट लगी थी तो 12 तारीख को मैं मेरे एज ए गार्जियन मेरे फादर जो हैं वो सबसे पहले एमएलए रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर सिंघासन से ही मिल के आए थे और उनसे बोला था कि स्कूल में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, प्लीज़ आप हमारे साथ चलें और एक बार सुनवाई करवाएं। लेकिन उन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए प्रिंसिपल के बारे में और ये बोला कि कंप्लेंट कर दो इन सालों की। और आज वो एसएमसी में इस तरीके के सवाल करते हैं। ये बहुत ही मतलब इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इंसान के अंदर। राहुल जी, जब ये सोने की चैन वाली बात आई, जो महिला आई थी अंदर से, उस वक्त कौन कौन था यहाँ पर? साथ के जो भी हमारे पेरेंट्स वगैरह जो बच्चों के बैठे हुए हैं वो थे। जिस वक्त ये पूरी बात हुई, यहाँ पर जो कुछ महिला आई थी अंदर से निकलकर, तो उस वक्त आप थी यहाँ पर? जी सर, मैं यहीं मौजूद थी। क्या हुआ था उस वक्त? मैं काम करके आई तो देखी इधर से गुजर रही थी तो अंदर से आई वो महिला और पूछ रहा है जो यहाँ क्यों बैठी है।
मैंने इतने दिन हो गया लेकिन उसको इतना पता नहीं था जो उसको यहाँ आके पूछ रहा है जो क्यों बैठी है, बैठने से कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला है। तो मैंने बोला कि उसको मम्मी पापा को शक्ल देखिए, जो उसको मम्मी पापा सबसे पहले तो मेरी ये कहना है जो किंतन माँ को दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। किसी को माँ नहीं बैठ पाता, किसी को माँ न्याय के लिए नहीं लड़ सकता, जो कि वो अभी तक लड़ रहे हैं। 15 दिन उसको माँ बाप नहीं खाना खाया, ना तो कोई टीचर ना कोई मास्टर ना कोई नहीं गया उसको घर देखने के लिए जो खा रहा है या मर रहा है। लेकिन आज वो अगर धरने पर बैठ गया तो उसको रोटी तक का सवाल उठ गया। क्यों? जो वो रोटी नहीं खा रही है, तो भाई वो रोटी भी खा रही है और पानी भी पी रही है और डट के लड़ भी रही है। ये किसने कहा? क्या खिल्ली उड़ाने वाली बात है ये तो पूरी? हाँ, तो ये अंदर से जो आया था उसने बोला मैम ऐसी बात, और उसी ने पूरा बात बोला कि यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। और ये रोटी खाने वाला भी सवाल उसी ने उठाया था। और फिर इधर से जो 2 महिला जा रही थी, हम सब जा रहे हैं, हम सब आ रहे हैं, तो वो महिला भी हमसे लड़ पड़ी रास्ते में। यहाँ नहीं लड़ी लेकिन रास्ते में लड़ी है वो महिला। और उसके बाद वो महिला क्यों लड़ी इतना मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बोला है कि वहाँ ये लोग दिन रात धरना दे रही है। इतना बात भी सुनी हूँ। और एक बात और सुनी हूँ कि राहुल भैया कहीं एक बार कैमरा घुमाइएगा कि राहुल भैया ने बोला है सबको जबरदस्ती, किसी को राहुल भैया जबरदस्ती बुलाए हैं? कैमरामैन भैया कहीं जरा जोर से एक बार दिखाना, किसी को राहुल भैया ने बुलाया जबरदस्ती? तो ये बात भी सामने आई है कि जिसका बेटा गुजर चुकी है वो कह रहा है जो पब्लिक को ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और ऊपर से पैसे भी पे बुला रहे हैं, जो कि हम भी ब्लॉक से रहने वाले हैं। हमारा बच्चा 6ठी क्लास में पढ़ता है। ऊपर से हमें राहुल भैया से कोई संपर्क नहीं था, कोई जान पहचान नहीं था राहुल भैया, लेकिन हम लोग पूरा लेडीज़, पूरा माएँ इंसानियत के नाते आते हैं। हमसे जो मन, हमसे तो कुछ जन पड़ेगा नहीं, टाइम की बात है। मैं टाइम दे रही हूँ, बाकी जो भी हो रहा है मैं दिल से कर रही हूँ। राहुल भैया कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, और ना राहुल भैया किसी को जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, इसे सबने बोल ही चुका है। कल्पना रॉय है मेरा नाम। कल्पना जी, बताएंगे कि दोपहर को बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं अंदर से आई जो अपने आप को एसएमसी मेंबर बता रही थी। जो बच्चे लेने आई थी वो यहाँ पे, फिर यहाँ पे बच्चा जब लेने आई, जब हम बाहर गई मेरे जिठानी के साथ, वो लेडीज से हमें इतना जबान गंदी की कि वो सब मैं यहाँ बोल नहीं सकती। और इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई कि आधा घंटे पौने घंटे वो लेडीज़ हाथापाई पे उतारने लगी। अगर हम हाथ लगाए तो हाथापाई हो जाता वहाँ पे। इतनी लेडीज़ यहाँ पे आके बदतमीजी कर रही है। और हम जो धरने में बैठे हुए हैं हमारे साथ लड़ाई करने के लिए बाहर तैयार हो रही है लेडीज़। यानी कि आप धरने पे बैठे हुए तो बाहर के लोग आपसे लड़ने के लिए यहाँ पे तैयार हो रही है, बच्चे ले रही है। आज तो इतनी ज़्यादा हो गई थी उस लेडीज़ के साथ हमारी, जो पौने घंटा तक लड़ाई हुई। अगर उन्होंने बोला फाड़ दूंगी, चीर दूंगी, मैं उनका हाथ लगा के देखो, फिर उसके बाद पता चलेगा। जो हाथ लगा के तो देखो। विशंबर जी, जैसा कि आज की जो कई घटनाएं हुई हैं कि शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पर भी कई लोग तल्खी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस धरने को अब पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, सांसद महोदय तो आ नहीं रहे और विधायक की मांग कर रहे हैं लोग, तो आप क्या कहेंगे? देखिए दवन जी, यहाँ पे स्कूल प्रशासन पूरा मिला हुआ है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक उनका पूरा हाथ है उनके ऊपर। ये तो जो पॉलिटिकल का कोई मुद्दा नहीं है। हम तो यहाँ पे इंसानियत के नाते यहाँ पे बैठे हुए हैं और आते हैं यहाँ पे। हमारा पॉलिटिकल का पहले दिन ही हमने इनको बोल दिया था, माँ बाप को दोनों को, कि हमारा पॉलिटिकल, हम आपका कोई सहयोग नहीं, हम इंसानियत के नाते आएंगे। और इंसानियत तो सबसे ज़्यादा इनकी बनती है। अगर ये चाहते तो उसी समय इस केस को क्लोज कर देते, लेकिन ये होने देना नहीं चाहते। ये सब इसमें हमारे स्थानीय विधायक सोमदत्त का हाथ है और उसी के चलते ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। तो यानी कि ये एक बहुत ज़बरदस्त तमाचा है हमारी दिल्ली सरकार के ऊपर और दिल्ली सरकार की उस व्यवस्था के ऊपर जो पूरा प्रशासन लगा हुआ है इन दोनों के बच्चे के साथ जो हुआ उस पूरे मामले को दबाने के लिए।
यानी कि धरने पर बैठकर जो व्यक्ति इंसाफ मांग रहा है इस सरकार से, अब उस व्यक्ति पर ही ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे कि कई बातें आई कि इन पर आरोप लगाया गया कि जो कैंडल मार्च निकाली गई उन पर स्नैचिंग की गई, या यहाँ पर आकर जो एसएमसी टीचर्स या एसएमसी के जो मेंबर्स आते हैं उन्होंने आकर यहाँ पर आरोप लगाया कि ये यहाँ पर ज़बरदस्ती बुलाते हैं, या यहाँ पर जो लोग कैसे बैठे हुए हैं, क्या धरने पर ये अनर्गल ही बैठे हुए हैं, नथा ही बैठे हुए हैं, कि क्या इन्होंने खाना पीना तो नहीं छोड़ दिया, क्या इन्होंने अपनी और दिनचर्या के काम तो नहीं छोड़े, कि आखिर क्यों इस तरह के बेवजह बेबुनियाद इल्ज़ाम आखिर इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर क्यों लगाए जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन। जय हिंद, जय भारत।